वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 केरल का राजकुमार, जिसके अंदर हमने देखा था कि केरल राज्य का एक राजा है राजवर्मन, जो बहुत ही दयालु और बहुत ही अच्छा राजा था, जो अपनी हर प्रजा की हर तकलीफ का ख्याल रखता था। उसके राज्य के अंदर सब प्रजा धन धान्य से सुखी थी और बहुत सारे अरब व्यापारी आते थे और वहां पे अलग अलग तरह का व्यापार करते थे, जिससे वहां पे धन धान्य बना रहता था, पैसों की कमी होती नहीं थी। पर ये जो राजवर्मन था, उसका एक बेटा था रविवर्मन, जिसको सेवकों के लाड प्यार ने उसको बिगाड़ के रख दिया था। वो राजकाज के कोई भी काम में वो ध्यान देता नहीं था। रविवर्मन को यही चिंता बहुत सता रही थी जब वो और यही चिंता के अंदर उनकी मौत हो गई। उनकी मौत होने के बाद रविवर्मन राजा बन गया और उसने क्या किया, अपने पिता के वक्त के जो भी मंत्री थे, उन सबको, जो भी राज दरबारी थे, उन सबको निकालकर उसने अपने स्वार्थी दोस्तों को वो पद के ऊपर बिठा दिया। और इससे क्या हुआ, राज्य का राजकोष धीरे धीरे खाली होने लगा और उसको भरने के लिए उसने प्रजा के ऊपर बहुत सारे अलग अलग तरह के कर लगा दिए। और जो अरब व्यापारी थे, जो व्यापार करने के लिए आते थे, उनके पास से भी उसने वो चीजें तो ले ली, पर धन ले लिया, पर उसके सामने उनको पैसे दिए नहीं। ओके, तो इसके कारण अरब व्यापारी भी अब वो देश छोड़ के वहां से जाना चाहते हैं। ओके, अब आप आगे देखते हैं क्या होता है, धीरे धीरे आने। अरब व्यापारी अमावस्या की रात अपने जहाज लेकर राज्य छोड़कर जाने लगे। उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था जाने का, तो अमावस की रात को वो लोग अपने जहाज लेकर वहां से जाने लगे। पहरेदार ने जब इसकी सूचना राजा को दी तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। पहरेदार ने ये सूचना दी कि अरब व्यापारी जा रहे हैं, तो राजा को ये बात का यकीन हुआ नहीं। अब रविवर्मन ने मुसीबतों से निकलने के लिए पिता के योग्य मंत्रियों को बुलावा भेजा। अब ये सारी मुसीबत की वजह से उसने क्या किया, अपने पिता के वक्त जो जो मंत्री थे उन सबको उसने बुलाया। वे अपने अपमान से दुखी थे, इसलिए नहीं आए। उसने रविवर्मन ने सबको निकाल दिया था, तो उसके कारण उनको बहुत अपमान लगा था, तो वो बुलाने पर भी नहीं आते। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या गलती की है। उसे अपने पिता की बातें याद आई। अब उसको उसके पिता की बातें याद आती है। उसकी आंखें खुल गई थी। अब उसको एहसास हो गया था कि उसने क्या गलती की थी। आंखें खुलने का मतलब होता है भ्रम दूर होना। ओके, ये एक प्रकार का मुहावरा है। रविवर्मन ने मित्रों को पदों से हटा दिया। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था, तो पहला काम उसने क्या किया, जो भी उसके स्वार्थी मित्र थे उन सबको उनके पद से, यानी उनके स्थान से पहले हटा दिया। ओके, अब आगे देखते हैं। रविवर्मन उदास और परेशान था। ये सब चीजों की वजह से वो क्या हो गया था, उदास और परेशान हो गया था। उसने धन की देवी लक्ष्मी की प्रतिष्ठा में बनवाए गए मंदिर में जाकर प्रार्थना करने का विचार किया। उसने सोचा कि धन की देवी जो लक्ष्मी है, उनकी प्रतिष्ठा का मतलब होता है उनके यश और उनके गौरव में बनाया गया जो मंदिर था, वहां पे जाके वो थोड़ी प्रार्थना कर ले। स्नान करके देवी के दर्शन के विचार से जैसे ही रविवर्मन समुद्र की ओर बढ़ा, उसे लगा कि सीढ़ियों में कोई बैठा है। स्नान करने, देवी का दर्शन करना था, तो उससे पहले वो समुद्र के अंदर स्नान करने के लिए जाता है। तो जब जाता है तब उसको रास्ते में, यानी सीढ़ियों के ऊपर कोई बैठा हुआ है, ऐसा उसको लगता है। उसने पूछा, कौन है वहां? उत्तर न मिलने पर उसने अपना प्रश्न दोहराया। उत्तर मिला, मैं यह राज्य छोड़कर जा रही हूँ। जो उसको बैठा हुआ कोई दिख रहा था, तो उसने पूछा कि वहां कौन है, तो बैठा हुआ उत्तर क्या देता है कि मैं यह राज्य छोड़कर जा रही हूँ। जा रही हूँ का मतलब होता है वहां पे कोई लेडी है। ओके, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसने फिर पूछा, पर क्यों? अभी रविवर्मन उनको पूछते हैं, क्यों छोड़कर जा रही हो? आवाज आई, मुझे अब यह नगर अच्छा नहीं लगता। इस राज्य का राजा मूर्ख है। जब उसके मन में मेरे लिए कोई आदर ही नहीं है, तो मैं यहाँ क्यों रहूं? क्या उत्तर देती है कि यहाँ का जो राजा है वो क्या है, मूर्ख है। उसको मेरे लिए कोई आदर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्यों रहूं?
रविवर्मन समझ गया कि वे राजलक्ष्मी है। ये उत्तर सुनते ही तुरंत ही रविवर्मन को पता चल गया कि वो राजलक्ष्मी है, यानी लक्ष्मी माता है। राजा ने कहा, राजा अनुभवहीन और नासमझ है। राजा अपनी गलती अपना लेता है और बोलता है कि जो राजा है उसको कोई अनुभव नहीं है और वो कैसा है, नासमझ है। देखो पिक्चर के अंदर भी राजा और सीढ़ियों पर बैठी हुई औरत आपको दिखाई दे रही है, हाथ जोड़े हुए खड़ा है राजा। अब आगे देखते हैं। राजा की प्रार्थना करने पर भी राजलक्ष्मी ने जब जाने का ही निश्चय किया तो राजा ने हाथ जोड़कर कहा, आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। यानी राजा के मनाने पर भी राजलक्ष्मी रुकने के लिए तैयार नहीं थी। तब राजा ने ऐसा निश्चय किया, एक चीज उसने डिसाइड की और उसने हाथ जोड़कर वो औरत से कहा, राजलक्ष्मी से कहा कि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कीजिए। मैं समुद्र में स्नान करने जा रहा हूँ। अमूल्य मोतियों की मेरी इस माला को आप मेरे लौट आने तक आपके पास रखिए। क्या कहता है, मैं समुद्र में स्नान करने यानी नहाने जा रहा हूँ। आप मेरी अमूल्य यानी जिसका कोई मोल हो नहीं, जो अनमोल हो, वैसी मोतियों की माला आप अपने पास रखिए और जब मैं वापस आऊं तब मुझे दीजिएगा। आप मेरी प्रतीक्षा करेंगी ना। और ज्यादा क्या है उसके अंदर ऐड करता है, उसकी बात में उनको कंफर्मेशन लेता है कि आप मेरे वेट करेंगी ना, आप मेरी प्रतीक्षा करेंगी ना। देवी ने कहा, अवश्य। देवी क्या उत्तर देती है, अवश्य, यानी यहाँ पे पक्का मैं रुकूंगी। रविवर्मन देवी के प्रति सम्मान प्रकट करते हुए स्नान करने पानी में उतर गया। यानी अब वो क्या करता है, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करके सीधा नहाने चला गया। धीरे धीरे समुद्र की लहरें ऊंची होती गई। रविवर्मन पूरी तरह पानी के अंदर जा चुका था। मतलब इसका मतलब आपको समझ में आया कि क्या किया रविवर्मन ने। यस, रविवर्मन ने अपने आप को समुद्र के हवाले कर दिया, यानी वो पानी के अंदर डूबने चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि अगर वो वापस ही नहीं आएगा तो ये राजलक्ष्मी उसकी माला कैसे लौटा पाएगी, और जब तक वो लौटाएगी नहीं तब वो वहां से जा सकती है, नहीं जा सकती। तो राजलक्ष्मी अगर राज्य में ही रहेगी तो राज्य की लक्ष्मी वापस आ जाएगी। ओके, तो ये सोचकर उसने ऐसा काम किया। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। ओके, बाय स्टूडेंट्स।